भारत में जब भी थिएटर का नाम लिया जाएगा उसमें इब्राहिम अलकाज़ी साहब का नाम अगली पंक्ति में शुमार होगा। थिएटर की कला को एक नया चोला पहनाने वाले इब्राहिम अलकाज़ी अपने जीते जी एक लेजेंड बन गए थे। दिल्ली ही नहीं, भारत में कहीं भी थिएटर सीख रहा व्यक्ति एक बार अलकाज़ी साहब के साथ काम ज़रूर करना चाहता था। इन्हीं लोगों में से एक थी हिमानी शिवपुरी। इनको आपने हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसी फिल्मों में देखा होगा। साल 1982 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD से ग्रेजुएट हुई हिमानी जब तक NSD में आई तब तक अलकाज़ी साहब इस्तीफ़ा दे चुके थे, साल 1977 में ही। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी हिमानी ने NSD की रेपरेटरी में एक साल काम किया। इब्राहिम अलकाज़ी साहब के साथ उनकी यादें उन्होंने द ललन टॉप के साथ साझा की, अपने थिएटर के दिन याद किए। तो उनका जो इंटरेक्शन रहा आपके साथ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब मैंने NSD ज्वाइन किया था तो अलकाज़ी साहब वाज मतलब लेजेंड। हमने सिर्फ उनका नाम सुना था एंड उस टाइम बीवी कारन जी, हु इज नो लेस अ लेजेंड हिमसेल्फ, बीवी कारन जी वाज द डायरेक्टर। तो हमने सिर्फ उनका नाम सुना था और वी वर ऑल ग्रेट ऑ, क्योंकि जो भी बात करता था, अरे अलकाज़ी साहब के टाइम पर ऐसा होता था, अलकाज़ी साहब इतने बढ़िया टीचर थे। एंड हम लोग उनके स्टूडेंट्स को देखते थे। व्हेन आई जॉइंड नेशनल ड्रामा तो मनोहर सिंह, उत्तरा गावकर, सुरेखा सीकरी इनके स्टूडेंट्स थे। और ये हमारे लिए भगवान होते थे। मतलब दे इंस्पायर्ड अस। और मुझे याद है कि जब मैं NSD इंटरव्यू देने के लिए आई थी दिल्ली, तो इनका प्ले चल रहा था अंकल वानिया, व्हिच इज डायरेक्टेड बाय अलकाज़ी साहब। और आई रिमेम्बर स्टैंडिंग, हमको टिकट भी नहीं मिला था अंदर जाने का, तो मैं सिर्फ फ्रॉम द डोर ऑफ द हॉल, बस मैं सिर्फ आई वॉज वॉचिंग मेस्मराइज, जैसे कोई भक्त होता है ना, भगवान मंदिर में खड़ा होता है। तो आई वॉज वॉचिंग दीज great actors trained by अलकाज़ी साहब. And if you see अपना ये नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, they were all his students. और इनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था अलकाज़ी साहब का कि उनके जो स्टूडेंट्स थे ना, they started walking and talking like him also. So if you met them, like नसीर, ऐसा लगता है कि मतलब अलकाज़ी साहब बोल रहे हो। और उनका हैंड जेस्चर्स या जब वो कुछ बोलने के लिए आते हैं, इट्स सो सिमिलर। या उनके स्टूडेंट थे who went on to become a director, मोहन मर्शी भी, ये डिट्टो मतलब कॉपी। और एक्टर्स भी जैसा अलकाज़ी साहब वाज अ ब्रिलियंट एक्टर। क्योंकि मेरे को ये तब पता चला, मैंने अपनी NSD की ट्रेनिंग पूरी करके आई वांटेड टू कंटिन्यू। आई वाज फ्रॉम द स्मॉल टाउन लाइक देहरादून, यूपी का पार्ट था। देयर वाज नो दिस थिंग, आई कुड गो बैक टू माय रीजन एंड प्रैक्टिस थिएटर। तो आई जॉइन्ड दी NSD रेपरेटरी कंपनी, जो कि अलकाज़ी साहब ने ही बनाई थी, रॉयल शेक्सपियर कंपनी के उस पे। तो आई बिकेम एन अप्रेंटिस एंड आई वॉज सो लकी कि हम लोग फेस्टिवल ऑफ इंडिया जा रहे थे, इंग्लैंड, जर्मनी और पोलैंड। क्योंकि उस टाइम तो भारत टोटली वो मार्क्सिस्ट, उसमें मतलब जो ये कंट्रीज थी ना, बिफोर द वॉल ब्रोक डाउन, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। तो वी वर गोइंग टू इंग्लैंड फॉर द फेस्टिवल ऑफ इंडिया और जर्मनी और पोलैंड। हम लोगों ने रिवाइव किया वो तुगलक और जस्मा ओडन, which was directed by Shanta Gandhi. So I was so fortunate कि अलकाज़ी साहब came to redirect Tughlaq. And suddenly जब अलकाज़ी साहब के एंट्री हुई, I saw all these, ये मनोहर सिंह उस टाइम चीफ थे रेपरेटरी के, and सुरेखा जी, उत्तरा जी, तो ये सब they became like students, they used to boss over and they were the bosses. And then suddenly I saw them change completely. They become मतलब माहौल बदल जाता है। बिल्कुल। और इतना डिसिप्लिन तो खैर अलकाज़ी साहब वाज वेरी डिसिप्लिन। तो रेपरेटरी वही फॉलो करते थे, टाइम से आना। और वो जब आए थे तो वो जो स्टूडियो थिएटर था जहाँ पे रेपरेटरी थी, रविंद्र भवन के तीसरे माले पर लिफ्ट थी। तो हम लोग तो लिफ्ट से जाते थे, और जब मैंने एंट्री की तो देखा अलकाज़ी साहब सीढ़ियों से जा रहे हैं। तो हमको इतनी शर्म आई, तो हम भी सीढ़ियों से चढ़ने लगे।
You know, at that age, I think he must be over 60 then. तो वो सीढ़ियों से जाते थे और इतने हमेशा स्ट्रेट रहते थे. अच्छा, हम तो बेचारे नए नए चूजे थे ना, ज्वाइन किए थे, अप्रेंटिस थे. तो मनोहर सिंह तो गलत कर रहे थे, सुरेखा जी वाज प्लेइंग सौतेली माँ का रोल, और हम लोग, मैं और नूतन सूर्या एक और एक्ट्रेस है, तो हम लोग ना उनकी अटेंडेंस थे. तो हम उनके पीछे जाते थे. सुरेखा जी के वो दरबार में एंट्री करती थी और फिर जैसे वो ऐसा इशारा करती थी हाथ का, हम लोग पीछे मुंडी नीचे करके चले जाते थे. तो अब अलकाजी साहब ने, एंड यू नो ही वाज अ ब्रिलियंट टीचर. मतलब वो देखा कि ये नए मुर्गे आए हुए हैं, तो ही वाज सो स्वीट. यू नो वो हर एक को, यू नो, ही मेड एवरीवन फील सो वांटेड. ही वुड से कम हियर, सिट नेक्स्ट टू मी, और मुझे एक नोटबुक दे देते और बोलते थे जस्ट नोट डाउन कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है इन लोगों से. तो मतलब भाई इनकी गलतियां हम निकालें, मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Yeah, just see the moves that I give Manohar Singh and Surekha ji. Are they following it? Look what he is doing. Just see where they go wrong, and if they make a mistake, you kindly note it down and let me know after the run through is over. So you know, he made you feel so important. और इतने इंस्पायरिंग थे कि हमारी आवाज तो निकलती नहीं थी गुड मॉर्निंग सर, और ये क्योंकि हमारे सामने जो ये बड़े बड़े दिग्गज थे वो भी गुड मॉर्निंग सर और गुड इवनिंग के अलावा कुछ नहीं करते थे. तो अलकाजी साहब आके पूरी रिहर्सल कंडक्ट करते थे. तो एक सीन हुआ, ये तो खैर थोड़ा सा मैं मजाकिया वो आपको सुनाने जा रही हूँ किस्सा. एक सीन हुआ तुगलक में, एक नाटक, इट्स रिटन बाय गिरीश कर्नाड. तो उसमें एक सीन है कि उसका इंतकाल हो गया, एक अमीर का इंतकाल हो जाता है. तो एवरीबडी इज इन द कोर्ट. तुगलक इज देयर, सौतेली माँ है, और जितने भी वो है, बरनी है, ये सब है, और हम चूजे भी दो खड़े में सुरेखा जी के पीछे हैं. तो क्या होता है, तो एकदम से अलकाजी साहब ने ही शाउटेड रिएक्ट है. तो हम लोग, मैं और नूतन, एक दूसरे को देखा, हम लोग पीछे, और हमने एक दूसरे को देखा और हमारी हंसी छूट गई, क्योंकि हम पहली बार एक्टिंग कर रहे थे. मतलब कोई नहीं, तो हम, यू नो, वी वर लाइक वुडन पपेट्स होती ना, आती थी और चली जाती थी, और हमारी हंसी छूट गई. और यू नो, एंड वी वर सो नर्वस ना, हम लोग हंसते जा रहे, हमसे हंसी नहीं कंट्रोल हो रही. और मनोहर सिंह और सुरेखा ऐसे ऐसे कुछ कर रही, सारे कि चुप हो जाओ क्या, और हमारी तो हम मर गए, और हंसी ना रुकी हमारी. You know, we couldn't stop, you know, nervousness से हंसी बढ़ती जा रही. एंड उसके बाद तो हमने कहा, मनोहर सिंह बोला अब तो तुम, you are going to be finished now, you know. वो पता नहीं who told me, I don't know, डॉली ने बोला था, डॉली आलूवालिया, she was also there, क्राउड में रोल करती थी डॉली. तो you're going to be finished, तुमको अकल नहीं है, हंस रहे हो रिहर्सल में, पागल हो, अच्छा you'll be thrown out, ये सब ऐसा. तो हम लोग ऐसे जब रन थ्रू खत्म हुआ, उसके बाद सब एक्टर्स बैठते थे, अलकाजी साहब अपने नोट्स बताते थे. So you know, we kept on waiting कि कब हमारे सर पे वो कुल्हाड़ी गिरेगी, you know, when the actual fall. The whole thing went over and he didn't say a word. और उसके बाद हमको बुलाया और मेरे गले में हाथ रखा, sweetheart, what happened? So I said, sir, you know what? We have never reacted in a play, and you said react, and we reacted, and we looked at each other, and suddenly we couldn't control. We are so extremely sorry. It will never happen. Sir, I give you a promise. I'll never. I said, okay, calm down, relax, darling. Just be careful in future. और हमको छोड़ दिया. ये किस साल के आसपास की बात होगी मैम? This was, I think, I passed out in 82, so this was 83 there. Because, you know, I had just joined the repertory and we were going, I think Festival of India was in 83. अगर 82 में मैंने pass out किया है, because I'm very bad with years. So it was 83 only. You know, and, you know, he was such a teacher, you know. तब पता चला, you know, he used to call me aside and say कि देखो एक एक्टर को हमेशा प्रिपेयर करते रहना चाहिए. He was so inspiring, and he said कि आप जाओ, because you know मंडी हाउस, जहाँ पर मंडी हाउस इज दैट एरिया जो कि हम लोगों का जैसे कि अयोध्या है हिंदुओं के, जैसे हम लोग का. तो यू नो NSD इज दैट
area is called Mandi House. तो जी, उधर मैं जाती रहती हूँ वहाँ पे. You know it, na? Yeah. So you know, and there are lots of auditoriums. You know, there is art gallery. वो तानसेन मार्ग में what is that? एक तो श्रीराम सेंटर, उसके सामने कौन सा त्रिवेणी आर्ट गैलरी. त्रिवेणी है. हाँ, फिर ऑडिटोरियम्स में कमानी वगैरह भी है. या कमानी है, फिक्कीज है. So you know, he used to inspire us कि आप जाओ. Art, you must watch the art exhibition. Alkazi was he had a fantastic art collection, you know. He saying कि आपको paintings देखनी चाहिए, sculptures देखना चाहिए, और शाम को, you know, in these auditoriums, कमानी में, फिक्की में, you know, these great masters used to come, you know. I've seen Ravi Shankar and Allah Rakha Khan का, you know, जुगलबंदी, और and Ustad Vilayat Khan, and you know, all these Bismillah Khan used to come. So he used to say that theatre is all encompassing. So you have to go and look at paintings, art से आपको, और रोज सुबह, you know, he used to inspire us कि prepare a piece, a poem, और सुबह उठकर रियाज करना चाहिए. So all of us, you know, used to get up in the morning, और open air theatre होता मेघदूत, उसमें जाके हम लोग voice exercise सब करते थे. So you know, he was very inspiring. And another time, you know, Alkazi Saab, he came back again to the repertory company. It was time from The Apprentice. I had graduated on to become one of the lead actors. A-grade artist ho chuki thi, where I was doing all these lead roles in Mitro, Marjani, Aadar Ka Khwaab. So Alkazi Saab had come. But by this time, you know, I had signed the serial Hamrahi. You know, and Alkazi Saab had casted me. He was doing Bidiji's Qadar Ka Kunba, and he had given me one of the lead roles. But you know, I had already signed a contract, so I went to Alkazi Saab. फिर क्या बात हुई आपकी उनसे? Well, he was the one who encouraged me. You know, he says, "Of course, darling, you must try out. There is nothing wrong." You know, नहीं तो बाकी हमको इतना guilty महसूस किया जाता था कि आप, you know, I also did a film, अब आएगा मजा, which Aloknath had directed. I used to run away from the, रात को ना NSD की boundary टाप के मैं जाती थी shooting करने के लिए. And you know, they used to make us feel so guilty because it was totally banned, है ना, कि हम लोग नहीं काम कर सकते. Like, you know, when Richard Attenborough had come to direct Gandhi, and we weren't allowed to participate in it, you know. So it was, क्योंकि बहुत बुरा माना जाता था कि आप फिल्म कर रहे हैं, टेलीविजन कर रहे हैं, तो हम लोग चुपके से, जैसे कुछ वो वहाँ होता था कृषि दर्शन टाइप्स, नो नॉट कृषि दर्शन, पता नहीं ये कौन सा सैटेलाइट चैनल था मंडी हाउस में, तो यू नो वहाँ पे कुछ ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रम में, यू नो वी टू रन अवे एंड गो, क्योंकि हमको 250 रुपए का चेक मिलता था. और उस समय 250 काफी होते थे, मतलब अरे बहुत रिच. अरे हमारी जो अप्रेंटिस थे तो हमको 600 रुपए मिलते थे, जिसमें हमको मकान का किराया, खाने का खर्चा, सब कुछ करना पड़ता था. और इसमें एक बार के 250 तो टेंप्टेशन तो. अरे वी यूज्ड टू बी सो रिच, यू नो, वी यूज्ड टू हैव अ पार्टी आफ्टर जो भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे ना ग्रामीण भाइयों के, कि उधर खाद नहीं हो रही है, इस तरह के कुछ, आई डोंट नो, और ग्रामीण कुछ नाटक पाटक ना छोटे छोटे 2-3 मिनट के, तो वो जाके करके 250 का चेक लेके आते. और ये सब चोरी चोरी. So he was the one who encouraged. He says, "No, Himani, you are getting an opportunity. Otherwise, you will get stuck here." And he says, "You go. This is an opportunity. You must exploit it." So I went and did that serial Hamrahi, and my character Devki Bhojai became so popular, and after that I never looked back. So, you know, वो security I used to get around, I think 3,000 at that time. अब 3,000 मिले. वो security 3,000 छोड़ने का वो नहीं था, मतलब मुद्दा नहीं था. But he gave you that encouragement, and he was so inspiring. मतलब अभी तक उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब मुझे लगता है वो उनके रेप्लिकाज है, वेदर इट इज नसीर, द वे ही टॉक्स, द वे ही एक्ट्स आल्सो, यू नो. अलकाजी साहब वाज अ ब्रिलियंट एक्टर, वो करके दिखाते थे. जैसे सम डायरेक्टर्स तो आपको छोड़ देते, पर यू नो अलकाजी साहब करके दिखाते थे, एंड यू नो दे हैव अडॉप्टेड हिज मैनरिज्म्स. तो मतलब शिष्य जो है वो गुरु की छाया बन गया, इस तरह से सब कुछ उतार लिया शिष्य में. Yes, and he was a brilliant teacher, मतलब in institution, और मतलब he was so encouraging. मतलब हम लोग सोचो, हम तो
छोटे चूजे थे, but he used to put his arm around me, sweetheart, yes, have you prepared your passage, are you rehearsing in the morning, और ये कि मतलब you have to work on yourself. तो मतलब amazing person, so inspiring, you know. जी जी. His contribution is really great. He is the one जो National School of Drama उन्होंने बनाया. जी जी. और it was based on RADA, जो Royal Academy of Dramatic Arts है, उसके principles पे based थी. और you know, he used to get directors from all over India और abroad भी. The best, and वो आके students को पढ़ाते थे. He used to get the best teachers. तो ये और repertory company was based on the Royal Shakespeare company. So you know, he is the one who got मतलब theatre. Otherwise, you know, theatre already existed. I'm not saying that theatre did not exist. Theatre था पहले भी, but इन्होंने एक उसको एक discipline दिया. You know, like folk artists, you know, हमारे folk theatre है, South में है, North में है, everywhere. Theatre, India is so rich traditionally. But you know, ये अलकाज़ी साहब ने, लोग तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत वेस्टर्नाइज किया, बट यू नो ही गॉट. और थिएटर खाली परफॉर्मेंस नहीं है, इट इज ऑल्सो. एनएसडी की लाइब्रेरी एक टाइम इतनी खूबसूरत होती थी, इट वाज अ मतलब ज्ञान का भंडार, एंड इट इज ऑल अलकाज़ी साहब कंट्रीब्यूशन. वो ना सिर्फ वेस्टर्न थिएटर ही टॉट टू द स्टूडेंट्स, बट यू नो क्लासिकल इंडियन थिएटर की, जैसे मैंने बोला ना, तुगलक और शांता गांधी, दीना पाठक सिस्टर, शी हैड डायरेक्टेड अ play based on the folk form of Gujarat, Bhavai. It was Jasma Odan. तो हमने तुगलक भी किया, जसमा ओडन भी किया. तुगलक इज रियलिस्टिक, जसमा ओडन इज टोटली फोक, फुल ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस और ये सब. एंड आई टेल यू एन इंसिडेंट. तो ये तो मैं अप्रेंटिस थी. देन यू नो भानु भारती, उनका स्टूडेंट, ही रीडायरेक्टेड तुगलक एंड इन पुराना किला. एंड पुराना किला, you must have heard about it. So he called me. I was after me. I want to do theatre because सबको ये रहता है, now I'm so busy in films and TV. I still carry that passion. I still do theatre. So 1 month we took off और बाकायदा वैसी रिहर्सल. मतलब I'm telling you, students, वो भी भानु जी भी उनका ही रेप्लिका, वो ऐसे ही डिसिप्लिन, कुछ नहीं करना, क्या मतलब सिर्फ आप प्ले कर रहे हैं. 1 महीने I went back to school again and I did Sauteli Maswika ji's role in Tughlaq. And you know, Alkazi Saab, Bhanu ji had called Alkazi Saab to see the play, and it was such a moment for all of us, you know. नर्वसनेस तो बहुत होगी मैम. अरे बहुत सारे सब ऐसे कर कांप रहे थे, इंक्लूडिंग भानु जी, because he was also Alkazi Saab student. But you know, but he was so gracious and he is an amazing person. क्या बोले, मतलब शब्द नहीं है. मतलब गुरु, अल्टीमेट गुरु होता है ना, वो अलकाज़ी साहब थे. एंड सो रिफाइंड, यू नो, लाजवाब. कला के क्षेत्र में तो वैसे भी मैम गुरु शिष्य वाली जो परंपरा है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप सीखते हैं, समझते हैं, आपको एक गाइडेंस मिलता है, तो आप उस बिल्कुल 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 बिल्कुल. और कहते हैं कि गुरु की प्रेजेंस में रहना ही अपने आप में कितना कुछ. मतलब हमारी ट्रेडिशन में तो है कि सिर्फ बोलना है और करने से ही नहीं, यू ऑब्जर्व अ लॉट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द गुरुज ऑरा. ही वाज दैट काइंड ऑफ अ गुरु. जी जी.